दोनों लोग अब पनघट पर हाथ देख रहे। कौशल्या माता की एक दासी आई तो कहा, बाबा चलो यति जी खुल गए, आज तुम्हारे भाग, राजमहल में देखियो राम लला को। आज उनका हाथ देखना है जिन्होंने संसार के हाथ बनाए हैं। परमानंद मगन मन फूले, बीथिन फिरहि पंथ जनु भूल। जैसी दरवाजे पर आए तो ये रानी हाथ दिखावे, वो दासी हाथ दिखावे, और जिनका हाथ देखने आए वो अंदर लेते हैं राम जी पलना में, अंदर लेते। तो भोले बाबा मन ही मन राम जी को बुला रहे हैं। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। पावन है तू पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, मिल जो राम तरस रही अखियां, मिल जो राम तरस रही अखियां। तरस रही अखियां। राम जी मिल जाओ। अगर राम जी पलना में पड़े हैं, अभी चल पाते नहीं है, घुटनों के बल भी नहीं चलते, पलना में पड़े छोटे से, अब वो तो चल ही नहीं सकते। अब बार बार बुलाया राम जी मिल जाओ, तो राम जी रोए, अम्मा ऐसे जोर से रोए, और रोए तो बाबा ने कान हिलाया, देवी कौशल्या तुम्हारे घर में कोई छोटा बालक रो रहा है क्या? मेरा बेटा है ना। तो आवाज से देवी हमको ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे बेटे का ग्रह ठीक नहीं है। ए पंडित जी, आप आवाज से ग्रह जान लेते हो? पंडित जी ने कहा कोई हम ऐसे पंडित थोड़े हैं, काशी के पढ़े पंडित हैं, एक बार दिखा दो जन्म कुंडली बना देंगे। माई ने कहा पंडित होशियार लग रहे हैं। राम जी लाए गए, बाबा की गोदी में डाल दिया, बाबा राम जी को देख रहे, राम जी बाबा को देख रहे। अब माई पूछ रही है बाबा कुछ तो बोलो। बाबा ने कहा हम बोल नहीं सकते। काहे नहीं बोल सकते आप? बाबा ने कहा देवी जो वाणी बोल सकती है वो देख नहीं सकती है, और जो आंख देख रही है वो बोल नहीं सकती है। अच्छा, जो बोल ही नहीं सकता है वो कैसे बता देगा? जो वाणी बोलती है उसमें देखने की सामर्थ्य नहीं है, और जो आंख देख रही है उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं है। सो सुख जा नहीं मन अरु खाना, नहीं रसना पही जाही बखान। अनिर्वचनीय तत्व परमात्मा, ये वाणी व्यवहार का विषय नहीं।
उसे बोला नहीं जा सकता। तो बाबा कुछ तो बताओ। बाबा ने कहा देवी कौशल्या, तुम्हारे बालक के पैर में एक रेखा टेढ़ी है। इसका क्या मतलब है? बोले इसका पांव एक जगह नहीं रुकेगा और अयोध्या में तो रुकेगा ही नहीं। तो बाबा कोई इलाज नहीं है? बोले इलाज बहुत महंगा है। अगर तुम्हारे बेटे का पांव हमारे जैसा पंडित अपने माथा में रगड़ दे तो रेखा हल्की हो जाए, पंडित हमारे जैसा हो। माही ने कहा आप इतने बड़े काशी के पंडित, ये ठाकुरन के लड़का, ये कैसे चलेगा बाबा? ये तो बड़ा गलत बात है। बाबा ने कहा नहीं हमारा मन है। माता जी ने कहा कि अगर मन है तो रगड़ लीजिए। बाबा ने ऐसी बात ही बना दी, ज्यों केला के पात में पात, पात में पात, और त्यों पंडित की बात में बात, बात में बात। बात ही का खेल है, न कोई पूछेगा। सोचो 45 डिग्री पारा है, इतनी गर्मी में कोई घर से निकलेगा? कोई तो बात ही का खेल है साहब। नहीं हम लोगों को कौन पूछेगा? सोचो बात है, ऊसर जाए न बंजर जाए, बैठे बैठे हलवा खाएं, बात ही का खेल है। तो ऐसे थोड़े ये साहब, बड़ा मुश्किल काम है बात बनाना। बना दी बात। अब राम जी का पांव पकड़ के बाबा माथे में रगड़ दिए। राम जी हंसने लगे। बाबा ने कहा काहे हंस रहे हो? राम जी ने कहा कि जब हमारे कर्म में लिखा है तो तुम साझीदारी काहे कर रहे हो? जब हमारे कर्म में लिखा है तो हम ही को भोगना चाहिए। आप बीच में कहां से आ गए? और बीच में आ गए हो तो सुन लो बाबा, लिखा राम के भाग्य में है, लेकिन भोगना अब तुमको भी पड़ेगा। कैसे? रुद्रदेह तजी नेह बस, बानर भय हनुमान। भगवान शंकर को रुद्र शरीर त्यागना पड़ा और हनुमान बनना पड़ा। तब हनुमान चालीसा में लिखा गया, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन। सरि रे सरि ग ग रे ग म म ग म प प म प द द प द नि नि ध नि स नि सा स नि द प म ग रे सा। शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवेंदन, तेज प्रताप महाजगवेंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, केसरी नंदन, केसरी नंदन। कोई दूसरा नहीं है महाराज, यही तो है एकादश रुद्र हनुमान जी महाराज। अब राम जी छोटे से हैं, गुरुदेव भगवान पधारे तो धरे नाम गुरु हृदय विचारी। गुरुदेव ने नामकरण किया। सो सुख धाम राम असना, अखिल लोक दायक विश्राम। जाकर नाम सुनत शुभ मोरे गृह, आव प्रभु सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विश्व भरन पोषण कर जोई, आकर नाम भरत रस होई, आकर